हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 जुलाई तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर हम देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सॉरी, वो एक कार्ड गिर गई थी। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। बहुत सारे कार्ड्स गिरे। लास्ट शफल। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं चीज़ों को लेकर के, ब्रेक थ्रू चाहते हैं। कोई डिसीजन या तो आप लेंगे या ऑलरेडी ले चुके हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, जिसको कि आप क्लियरली कन्वे करना चाहते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके। तो आप क्लियरली बोलने वाले हैं कि पर्सन अगर कंसिस्टेंट नहीं है, इन एंड आउट है, बैक एंड फोर्थ है, अगर वो श्योर नहीं है रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो छोड़ दे इस रिलेशनशिप को। आप इंटरेस्टेड नहीं है अब ये इन एंड आउट आते जाते एनर्जीज में, कभी हैं कभी नहीं है। आप गिव अप करने के लिए रेडी है, क्योंकि आपको लगता है कि पर्सन बहुत सारा सीक्रेट रखते हैं, बहुत सारी बातें छुपाते हैं। आप ये चीज़ क्लियरली या तो बोलेंगे या बोल चुके हैं, इस तरह की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की पर्सन जब मर्जी आते हैं, कोई ज़रूरत जब उनको होती है वो आ जाते हैं। तो आप इस सिचुएशन को ड्रॉप ऑफ करेंगे, क्योंकि आपको लगता है बहुत कुछ छुपाया हुआ है, बहुत कुछ ढका हुआ है इस रिलेशनशिप में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ पेंटिकल। तो ये वर्किंग हार्ड की कार्ड है, एफर्ट पुट करने की कार्ड है, मेहनत करने की कार्ड है। चलिए देखते हैं किस चीज़ पे मेहनत करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन को पता है कि वो आपके ये एस ऑफ स्वॉर्ड यहाँ भी आई है कि आपके पर्सन को पता है कि कहीं ये आपको झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ये इनको पता है कि ये बातें आप कहीं पे शक कर रहे हैं इनको ऊपर, ये आपको पता है ऑलरेडी ये चीज़ें। इसीलिए ये इस रिलेशनशिप पे आप मेहनत करना चाहेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं पे जो धोखा, जो झूठ इन्होंने बोला है, जो फरेब किया है, टू ऑफ पेंटिकल किसी और के साथ भी ये बात कर रहे थे, वो उस चीज़ से रिलेटेड इसके ऊपर बात करके इस पे आपके ऊपर मेहनत करना चाहेंगे, इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना चाहेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली किसी तरह का धोखा, फरेब, चीटिंग की कार्ड है, जिसके पे ये भी बात करके उस चीज़ पे मेहनत करके अगर इनकी गलती है तो ये एफर्ट करना चाहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो एक धोखे फरेब वाली सिचुएशन के लिए ये मेहनत करना चाहेंगे, एफर्ट करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, लेकिन क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
10 of Wands with the 3 of Pentacle, with the 2 of Pentacle, the Hermit. देखिए यहाँ पे एक्शन ऐसा होगा कि बीच में बात होगी फिर से, पर्सन को अब लग रहा है ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, चाहे इन्होंने ही डिफ़िकल्ट कर दिया है लेकिन सिचुएशन अभी बहुत डिफ़िकल्ट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स भारी है, 3 ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो ये मेहनत डेफिनेटली ये चाहेंगे इस पे एफर्ट करना। 3 ऑफ पेंटिकल है विद द 2 ऑफ पेंटिकल, दूसरा भी पर्सन कोई, मतलब आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, कोई फ्रेंड, कलीग या थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके बीच में आपकी दूरी, जिसके कारण से आप लोगों के बीच दूरियां आई हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ एक कम्युनिकेशन होगी और फिर से सिचुएशन में स्टॉप हो जाएगी, तो स्टार्ट एंड स्टॉप वाली सिचुएशन होगी कि ये शुरू तो होगी, एक दिन मैसेज आया, एक दिन लगा कि चलो थोड़ा सा इस पे एफर्ट कर रहे हैं और दूसरे दिन फिर गायब हो जाना, फिर से वही साइकिल रिपीट होना, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो हो सकते हैं कुछ के लिए, ये ऑफिस, कॉलेज, वर्क प्लेस, रोमांस हो सकता है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, एफर्ट करने की चाहत है, दुविधा में जाएंगे सोच समझ के, लेकिन सिचुएशन कहीं पे मुझे डिफ़िकल्ट ही लग रही है, ईज आउट होते हुए नहीं दिख रही है कि थोड़ा सही हो गया, बेटर हो गया, इस तरह से। चलिए आउटकम देखते हैं। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये होगा कि इन एंड आउट ही सिचुएशन बनी रहेगी जैसी है, आप लोगों के बीच फिर से लड़ाई होगी, बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं तो इन होगी और फिर आउट होगी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो इसी बात पे कन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो करके वापस से इन एंड आउट सिचुएशन होगी। इस बार हो सकता है आपको लगे कि पर्सन थोड़ा बदल के आए, लेकिन नहीं, फिर जा कर के वही हो जाएगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर और एरीज, लियो, सजिटेरियस कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली एक इन एंड आउट सिचुएशन फिर से होते हुए दिख रही है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स स्कॉर्पियो की लव लाइफ कैसी रहेगी। सिंगल स्कॉर्पियो की लव लाइफ जुलाई में कैसी रहेगी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, द चैरियट। तो आप लोग में से कुछ लोगों के लिए तो कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट से कनेक्शन हो सकती है इस वीक। बाकियों के लिए, ये थोड़े के लिए है, बाकियों के लिए अभी भी कोई रिश्ता आपके मन से निकला ही नहीं है, दिल से निकला ही नहीं है, जाने ही नहीं दे सकते। भले सेपरेशन में हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, अभी भी वो जर्नी में है कि जहाँ आप हीलिंग कर रहे हैं, निकल रहे हैं, पूरी तरह से लेट गो नहीं कर पाए हैं सिचुएशन को। तो कुछ के लिए आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम से कनेक्शन हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में आप अभी जिस पास्ट रिलेशनशिप में थे, जहाँ सेपरेशन में हैं, चाहे जो भी ऑप्शंस आ जाए, आप नई सिचुएशंस में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपने पूरी तरह से इस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पाए हैं या नहीं करना चाहते। कोई कैंसर हो सकते हैं, कोई जेमिनाई हो सकते हैं, कोई एक्वेरियस हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आ सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। दिस कुड बी द वन, यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर ऑफ योर लाइफ। तो जो हो सकता है सच्चा प्यार जो बोलते हैं वो अकेला, मतलब जो पर्सन है बोलते हैं दिस कुड बी द वन, उनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं या ऑलरेडी जिस पर्सन से की चाहत रख रहे हैं आप, वही हैं आपके लिए ये पर्सन। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को और जानने पहचानने की ज़रूरत है, इसलिए अपनी फीलिंग्स, अपनी सिचुएशंस पूरी शिद्दत के साथ
एक दूसरे को बताएं, फीलिंग शेयर करें, उससे आपकी बॉन्ड डीपन होगी। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कोई रेमेडी, कोई पूजा पाठ, कोई विजुअलाइजेशन, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह की कोई टेक्निक प्रैक्टिस की है या कोई उपाय किया है जिसके कारण से आपके जो सोलमेट के साथ वापसी कर रहे हैं, मतलब आपके सोलमेट आपकी लाइफ में वापसी कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।